बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्ला। अस्सलाम वालेकुम। आज गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये खाली गाजर का नहीं, इसके साथ हम एक और चीज़ भी ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 किलो गाजर है, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसके ऊपर से ना ये जो धागे से होते हैं ना, इसके ऊपर ये हमने उतारने हैं। तो इसके लिए पीलर से ना बिल्कुल हल्के हाथ के साथ ना हम इसकी ना एक पतली सी लेयर ऊपर से उतार लेंगे, ताकि वो धागे शागे जो इसके अंदर है ना वो अच्छे से ना साफ़ हो जाए। तो इस तरह हम सारे अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद जिसकी कटिंग शुरू करते हैं, ये देखिए पहले इसके ना जो इसके जड़ वाला पार्ट होता है वो उतारेंगे। फिर इसको ना बीच में से कट लगा के ना इसके ब्रीक पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि आगे जाके ना इसका प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा कम टाइम लगेगा। और जो इसके अंदर ना एक ये होती है ना इसकी जड़ सी सख्त वाली, वो हमने निकाल देनी है, क्योंकि वो फिर इसके अंदर गलती नहीं है, तो वो इसके अंदर ऐसे धागे से बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह ये मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह करके इसको हमने प्रेशर कुकर में डालना है। प्रेशर कुकर में डाल में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, और कुछ भी नहीं डालेंगे, ना चीनी ना दूध, कुछ भी नहीं डालना। बस 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ देखिए जी 5 से 7 मिनट हो गए थे। तो इसको मैंने निकाल लिया है खुले बर्तन में, और इसको मैशर से ना हम अच्छे से ना मैश कर लेंगे। गरम में बहुत जल्दी हो जाता है, और गाजरें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती गलने में, 5 से 7 मिनट में ही हो जाती हैं। तो यहाँ जी कढ़ाई में आप बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ घी डालेंगे, आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डालडा और घी में बनाने लगी हूँ। तो इसके अंदर 2 इलायची डाल देंगे। इससे एक तो घी की जो एक होती है ना डालडे वाली स्मेल, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना। तो 1 कप सूजी इसके अंदर डालेंगे। आज हम सूजी और गाजर का हलवा बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा ये बनाइएगा ज़रूर। आप सिंपल गाजर का जो हलवा बनता है ना वो बनाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो इसको लाइट ब्राउन सा करेंगे, बिनी जब इसके अंदर से खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी तब तक हमने इसको भूनना है। और इसके बाद हमने गाजर का जो मैश करके रखा था गूदा बना के, वो इसके अंदर डाल देंगे। बस अब हमने गाजर को ना अच्छे से इसके साथ ना भून लेना है। कुछ लोग पता क्या करते हैं कि गाजर सूजी को ना बाद में डालते हैं, पहले गाजर को भून लेते हैं फिर बाद में सूजी को भूनते हैं। तो इस तरह वो सूजी अच्छे से भूनती नहीं है। ये देखिए यहाँ पे गाजर का हमने बिल्कुल भी पानी खुश्क करना है यहाँ पे, और अच्छी खासी इसकी ना भुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो एक कच्ची स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, और ये भी बहुत अच्छे से ना सूजी के साथ ही भून जाए। सूजी को हमने पहले भून लिया। अब इस क्योंकि गाजर में लिक्विड है, तो सूजी हमारी जो है ना वो ज़्यादा डार्क नहीं होगी, बल्कि इसके साथ पकना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, हल्का घी सेपरेट होने लग गया है। इतनी हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए तो 1 कप सूजी डाली है मैंने, तो इसके अंदर हम 2 कप चीनी डालेंगे। गाजर मीठी है इसलिए मैं 2 कप डालने लगी हूँ। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप डाल लीजिएगा। ये देखिए 2 कप चीनी डाल के हम इसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि जैसे जैसे ये चीनी इसके साथ मेल्ट होगी, ये अपना पानी छोड़ेगी। उस पानी को हमने इस गाजर और सूजी के साथ ना अच्छे से ना खुश्क करना है, और इसमें हमारी जो सूजी है ना वो भी अच्छी खासी पक जाएगी।
आप इसमें और कुछ नहीं डालना चाहते तो आप इस स्टेज पे जैसे चीनी का पानी खुश्क हो, आप इसके अंदर मेवे जो होते हैं आपके पास आप डालना चाहते हैं तो डाल के तो ये आपका हलवा तैयार है। लेकिन मैं मज़ीद इसको ना हेल्दी बनाऊंगी तो इसके अंदर मैं दूध ऐड करूंगी। यहाँ 1.5 लीटर में इसके अंदर दूध डालने लगी हूँ। ये बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल ना स्लो आंच पे हमने पकाना है, क्योंकि सूजी है तो ये दूध बहुत जल्दी से ना खुश्क हो जाएगा। सूजी ये अपने अंदर ना अब्जॉर्ब कर लेगी तो इसके अंदर पकना ये स्टार्ट कर देगी। ये देखिए दूध खुश्क होना शुरू हो गया, तो अब इसको हमने अच्छे से खुश्क करना है और इतना इसको भूनना है कि इसका सारा जो घी हमने डाला था ना वो निकल आए। तो बस अब हमने यहाँ पे लगातार चम्मच हिलाते हुए ना इसकी भुनाई भी होती जाएगी और साथ साथ ये ना इसके अंदर जो हमने दूध डाला वो भी खुश्क होता रहेगा। तो ये देखिए अभी इसके अंदर थोड़ी सी कसर है, ये थोड़ा सा पतला पतला लग रहा है। अभी हमने इसकी अच्छी खासी भुनाई करनी है, इसको खुश्क करना है हमने। देखिए घी अलहदा होना शुरू हो गया है, साइडों पे आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ सूजी भी अच्छे से पक गई है, गाजर भी अच्छे से इसके अंदर मज़ेदार सी बन गई है, इसके अंदर कोई कच्ची स्मेल नहीं है। अब इसके अंदर आप जितना चाहें इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। नहीं है तो आप ना डालिए, मूंगफली डाल दीजिए। अगर ड्राई फ्रूट है आपके पास तो आप ज़रूर डालिएगा। मैंने ऐसे साबित ही डाल दिया, मैंने इसको क्रश नहीं किया। ऐसे ये बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त ये हमारा आज का हलवा तैयार हुआ है। इंतहाई आसान है, कोई इसके अंदर कोई भी मुश्किल स्टेप नहीं था, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है और बहुत कुछ करने को दिल करता है। अगर कोई कमेंट्स ना आए ना फिर ऐसे दिल बुझ सा जाता है। तो आप ज़रूर अच्छा कमेंट्स किया करें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगा। आपके घर वालों को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए आप ये बनाएंगे ना तो आप सोन हलवा भूल जाएंगे। बहुत कम टाइम में बन जाता है, सोन हलवे जितना टाइम भी नहीं लगता इसमें, लेकिन जायका उससे भी बढ़कर है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी वीडियो। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।